नमस्ते फ्रेंड्स। मैं पायल फिर से आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द लिविंग लेजेंड में। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम केशव गंगाधर तिलक, एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार रखे और उनके प्रयत्नों किए। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वो भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिटवू बाळगूच, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और B.O. चिदम्बरम पिल्ले आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भारत के स्वराज के लिए निकट सहयोग किया। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी के लोगों में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि ये भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। उन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वो कांग्रेस के नरमपंथी रवैयों के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना समकालीन होम रूल लीग की स्थापना की। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। उसके मध्य अभिवृत्ति, खासकर जो स्वराज हेतु लड़ाई के प्रति थी, वो उसके खिलाफ थे। वो अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। अल्पायु में विवाह करने के व्यक्तिगत रूप से विरोधी होने के बावजूद लोकमान्य तिलक 1891 एज ऑफ कॉन्टेस्ट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वो उसे हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था।
लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक एक लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले बर्मा जेल में बंद कर दिया गया।